कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय राजनीति विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि राजनीति विज्ञान का पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इसको पूरा याद करना है। और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिससे वो भी 80 में 80 अंक लेके आ सके। समय आपका 3 घंटे रहने वाला है और निर्देश आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब फिर आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो आपका आ था 25 दिसंबर 1991, ब आता 6 दिसंबर 1992 और सा था 4 नवंबर 1990 और दा था 5 नवंबर 1993। तो जो आपका यहाँ पर दिया सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो इसका आंसर 5 दिसंबर 1991 हो जाएगा, राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता सन 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बनाया गया, तो आपका इसका आ ऑप्शन आता है जोसेफ स्टालिन और बा ऑप्शन आता है व्लादिमीर लेनिन और आपका सा आता है मिखाइल गोर्बाचेव, फिर आपका दा आता है निकिता क्रुश्चेव। तो आपका दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए मिखाइल गोर्बाचेव। फिर आपका तीसरा आता यूरोपीय यूनियन की मुद्रा का नाम है, तो आपका आता यूरो, बा आता रूबल, सा आता डॉलर और दा आता एन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यूरो। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, तो आपका आता सरदार वल्लभ भाई पटेल, बा आता मौलाना आज़ाद और सा आता फजल अली और दा आता सरदार पडिक्कर। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, फजल अली। और जो आपका था भारत विभाजन के समय देशी रियासतों की संख्या थी, तो भारत विभाजन के समय देशी रियासतों की संख्या थी 565 थी। और जो आपका छठवां था भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो भारत में पाई जाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। फिर आता रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति डॉट थे, तो इसका आंसर आपका बोरिस, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका बोरिस एल्त्सिन हो जाएगा, एल्त्सिन। और जो आपका आता है बर्लिन की दीवार को सन डॉट में बनाया गया, तो इसका आंसर रहेगा 1989। और जो आपका आता आसियान का मुख्यालय डॉट स्थान पर स्थित है, तो इसका आंसर आपका जकार्ता हो जाएगा, ठीक है, जकार्ता आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता चौथा यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन डॉट स्थापना हुई, तो चौथे का आंसर आपका 1948 हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर आता है चुनाव प्रचार चुनाव से डॉट घंटे पूर्व रोक दिया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा 48 घंटे। और जो आपका छठवां था चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई, तो 1950 आपका रहेगा 6वें का आंसर। इस तरह से जो आपके रिक्वेस्ट हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। 70 लिखी जो कि 6 नंबर के रहेंगे। पहला था सोवियत प्रणाली पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित थी, तो पहला आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है, पहला आपका असत्य रहेगा। और जो दूसरा आता नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी, तो आपका दूसरा रहेगा सत्य। तीसरा था भारत व पाकिस्तान युद्ध सन 1960 में हुआ, तो जो तीसरा रहेगा वो आपका सत्य हो जाएगा। जो चौथा था गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया, तो चौथा आपका सत्य रहेगा। और पाँचवा था भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग 1982 में किया गया, तो पाँचवा आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। फिर आपका छठवां था द्वितीय पंचवर्षीय के सलाहकार के एन राज थे, तो आपका 6वें का आंसर सत्य रहेगा। इस तरह से आपके 70 सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य रहेगा, पाँचवा भी सत्य और 6वां भी सत्य। अब आते हैं प्रश्न 4 से सही जोड़ी बनाई होगी 7 नंबर की रहने वाली। कॉलम ए और बी में सही जोड़ी दी गई। पहले आती है आसियान का प्रतीक चिन्ह, तो इसको आपको धान की 10 बालियाँ से मैच करना है। फिर दूसरी आती है सर्क के सदस्य की संख्या, तो इसको आपको 8 से मैच कर देना है। जो तीसरी आती है भारत व पाकिस्तान, तो इसको आपको कारगिल युद्ध से मैच कर देना है। और जो चौथी आती है मुस्लिम लीग की स्थापना, तो इसको 1906 से मैच कर देना है। और जो पाँचवीं आती है भारतीय जनसंघ का गठन है, तो इसको 1951 से मैच कर देना है। और जो 6वीं आती है भारतीय, ये तो आपकी हो गई 6वीं आती है, ठीक है, वर्गीज कुरियन,
तो इसको आपको औद्योगिकरण से मैच कर देना है। और जो सातवीं थी पंचशील समझौता, तो इसको आपको भारत व चीन से मैच कर देना है। इस तरह से जो आपकी सहयोगी वो कंप्लीट हो जाती है। आप प्रश्न 5 आता है, एक का बाक में उत्तर दीजिए जो कि 7 नंबर के रहेंगे। तो पहला था आसियान का पूरा नाम लिखिए। तो आसियान का पूरा नाम हो जाएगा आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, ठीक है, नेसास। साथ ही हम इनकी लिखित आंसर भी आपको दिखा देंगे। और ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो इसका आंसर है भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। ये आपका आंसर रहेगा दूसरे वाले का। और जो आपका आता है प्रथम दुनिया किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है अमेरिका के, ठीक है, नेतृत्व वाले पूंजीवादी देशों को। और सन 1948 में किस राज्य में जनमत संग्रह हुआ? तो इसका आंसर है 1948। और मणिपुर के राजा का नाम क्या था? तो इसका आंसर है महाराजा बोधचंद्र सिंह। आप यहाँ पर देख लीजिए, महाराजा बोध चंद्र सिंह। और जो आपका आता है चुनाव आयुक्त का कार्यकाल लिखिए। तो इसका आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। फिर आपका आता है 7वां सिल्वर क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो इसका रहेगा अंडे के उत्पादन से, ठीक है, अंडे के उत्पादन से। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इनकी लिखित आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका इसका आंसर रहने वाला है। ये आपका यहाँ पर दिया गया है एक साथ बात में होता सोल्यूशन। आसियान का पूरा नाम हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्व, ठीक है, एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच। प्रथम दुनिया किसे कहा जाता? अमेरिका के, ठीक है, नेतृत्व वाले पूंजीवादी देशों को। सन 1948 में किस राज्य में जनमत संग्रह हुआ? तो इसका आंसर है जूनागढ़। इसका आंसर आपका जूनागढ़ होने वाला था, ठीक है। चौथी का आंसर आपका जूनागढ़ होने वाला था। ये आपका यहाँ पर गलत लिखा है, ठीक है, जूनागढ़ रहेगा आपका चौथी का आंसर। और 5वां था मणिपुर के राजा का नाम। तो इसका आंसर रहेगा महाराजा बोधचंद्र सिंह। और 6वें का आंसर जो आपका रहेगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले भी हो। तो जो 7वां दिया गया था सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है अंडे के उत्पादन से। अब प्रश्न आपके देख लेते हैं। प्रश्न आपका 6 आता, भारत व चीन युद्ध के कोई 2 परिणाम लिखिए। और इसका आपका अथवा देख लीजिए, क्षेत्रीय संगठन को बनाने के क्या उद्देश्य थे? तो ये आपका 6वें प्रश्न का आंसर रहने वाला भारत व चीन युद्ध के कोई 2 परिणाम, अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान और रक्षा क्षेत्र में बदलाव, और क्षेत्रीय संगठन को बनाने के क्या उद्देश्य थे? तो इसका आंसर भी देख लीजिए। और फिर आपका था आसियान शैली क्या स्पष्ट कीजिए, अथवा था मुक्त व्यापार क्षेत्र क्या समझाइए। तो ये आपका 7वें प्रश्न का आंसर है आसियान शैली देख लीजिए और मुक्त व्यापार क्षेत्र देख लीजिए, ठीक है। तो इनके आपको स्क्रीनशॉट ले चलना है। फिर आपका आता है शिमला समझौता की 2 शर्त लिखिए, अथवा आपका यहाँ पर आता भारत श्रीलंका के मध्य मतभेद के 2 कारण लिखिए। तो ये आपकी शिमला समझौता की आपकी 2 शर्तें दी गई हैं, ठीक है। आपसी विवादों का शांतिपूर्ण समाधान और नियंत्रण रेखा का सम्मान, दोनों हेडों को पूरा याद कर लेना है। और भारत श्रीलंका के मतभेद की 2 कारण देख लीजिए। फिर आपका आता है राष्ट्र निर्माण का क्या आशय है, अथवा था विलय पत्र क्या है। तो आप यहाँ पर दिल्ली राष्ट्र निर्माण, ये आपका आंसर दिया गया। साथ ही इसका विलय पत्र क्या है, इसका आंसर भी आप देख लीजिए। और जो आपका आता है नियंत्रण रेखा किसे कहते हैं, और अथवा आता है संपत्ति की समस्या का समाधान कैसे हुआ। तो नियंत्रण रेखा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आप देख लीजिए, आपका नियंत्रण रेखा दी गई है। और संपत्ति की समस्या का समाधान कैसे हुआ, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है भारत के 4 राजनीतिक दलों का नाम लिखिए, अथवा आता बहुदलीय शासन प्रणाली क्या है। तो अब भारत के 4 राजनीतिक दलों के नाम हो जाएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। साथ ही अथवा का आंसर देख लीजिए बहुदलीय शासन प्रणाली क्या है, ये आपकी दी है बहुदलीय शासन प्रणाली, तो पूरा याद कर लेना है। और फिर आपका यहाँ पर आता है संचार क्रांति क्या है, ठीक है, 12वां आपका संचार क्रांति दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए जो 12वां प्रश्न है वो आपका दिया गया है, संचार क्रांति क्या है, अथवा आता है बॉम्बे प्लान क्या है, ठीक है। तो आप चलिए आपका यहाँ पर 12वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 12वें प्रश्न का आंसर दिया गया संचार क्रांति से तात्पर्य,
ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं जो आपका इसका आंसर रहेगा। संचार क्रांति देख लीजिए, ये आपका संचार क्रांति दी गई है। और बॉम्बे प्लान क्या है, तो इसका आंसर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न आता है 13, भारत की विदेशी नीति का अर्थ लिखिए और अथवा गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो चलिए, आपका जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 13 प्रश्न का आंसर, भारत की विदेशी नीति का अर्थ है। और साथ ही इसका गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर भी देख लीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा दोनों प्रश्न के, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आपका प्रश्न आता है, ठीक है, दलाई लामा कौन थे अथवा कारगिल संघर्ष क्या था। तो चलिए, आपका 14 प्रश्न का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका रहने वाला 14 प्रश्न का आंसर, ठीक है, ये आपका 14 प्रश्न का आंसर रहेगा दलाई लामा कौन थे, तो इसका उत्तर देख लीजिए। कारगिल संघर्ष क्या था, तो इसका उत्तर देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका 14 प्रश्न हो जाता है। अब आपको यहाँ पर हम देख लेते हैं 15 प्रश्न। तो 15 प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, शीत युद्ध क्या है। ठीक है, और अथवा आपका यहाँ पर दिया गया, तो अथवा देख लीजिए, जिसमें आपका निःशस्त्रीकरण का तात्पर्य क्या है। तो आपका यहाँ पर 15 प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 15 प्रश्न का आंसर है शीत युद्ध क्या है और निःशस्त्रीकरण का तात्पर्य क्या है। तो दोनों के आंसर देख लीजिए। फिर आपका 16वां आता सोवियत प्रणाली की 3 खामियों को स्पष्ट कीजिए अथवा सैन्य गठबंधन के प्रमुख 3 उद्देश्य लिखिए। तो फिर तो आप सोवियत प्रणाली की 3 खामियां देख लीजिए। आपकी 3 खामियां दी गई हैं, एकल दल का शासन, आर्थिक ठहराव और प्रशासनिक भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद। फिर आप यहाँ पर सैन्य संगठन के 3 उद्देश्य देख लीजिए। ठीक है, तीनों उद्देश्यों को पूरा याद कर लेना है। फिर आपका आता है आसियान संघ में भारत की भूमिका का वर्णन कीजिए अथवा यूरोपीय यूनियन का प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आप 17वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। आपका 17वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है और ये आपका 17वें के अथवा का आंसर रहेगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका 18वां था पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था को समझाइए अथवा नीति आयोग का पर टिप्पणी लिख लेना है। तो ये आपका 18वें प्रश्न का आंसर दिया गया, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था को आपको समझाना था। और साथ ही नीति आयोग पर टिप्पणी देख लीजिए, ये आपका आंसर रहेगा। और फिर आपका आता गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाली कारक लिखिए अथवा स्वतंत्रता के पश्चात विश्व राजनीति में भारत की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। तो आपका ये 19वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है और ये आपका 19वें के अथवा का आंसर रहेगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। फिर आपका यहाँ पर आता 20वां सोवियत संघ के विघटन के कोई 4 कारण लिखिए अथवा थोक थेरेपी क्या थी, क्या समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतरीन तरीका था। तो आपका यहाँ पर देख लीजिए 20वें क्वेश्चन का आंसर सोवियत संघ के विघटन के 4 कारण। चारों कारणों को पूरा याद कर लेना है। फिर इसका अथवा का आंसर देख लीजिए, थोक थेरेपी क्या थी। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आंसर दिया गया अथवा वाले का। फिर आपका आता है भारत व पाकिस्तान के विवाद के प्रमुख 4 कारण लिखिए अथवा आता भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव के प्रमुख कारण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के विवाद की प्रमुख 4 कारण, चारों कारणों को याद कर लेना। साथ ही इसका अथवा का आंसर देख लीजिए। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और फिर आपका आता भारत विभाजन के प्रमुख 4 कारणों का वर्णन कीजिए अथवा कश्मीर की समस्या शीत युद्ध का मुद्दा बन गया, विस्तार से समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 22वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 22वें के अथवा का आंसर रहेगा, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता 23वां 1952 से 1967 तक एक दल कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण लिखिए अथवा चुनाव आयोग की कार्य व शक्तियों को लिखिए। तो ये आपका रहने वाला 23वें प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो 23वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए और 23वें के अथवा का आंसर देख लीजिए। तो इस तरह से जो आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।